हेलो एवरीवन, टुडे वी हैव लेक्चर ऑन गवर्नर। ओके, आज का जो लेक्चर है वो है गवर्नर के ऊपर है। गवर्नर ऑफ स्टेट। ओके, गवर्नर ऑफ स्टेट कौन अपॉइंट करता है? प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट करते हैं। टर्म 5 ईयर। ओके, क्वालिफिकेशन, ही मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, एज 35 एंड कैन नॉट होल्ड एनी ऑफिस अंडर। Key function and power: first, executive, legislature, then judiciary, finance, emergency, discretionary power. Okay. Okay. Head of state executive: the governor act as a head of the state executive authority. Appointment: he appoint the chief minister. Okay. Chief minister basically कौन होता है? Usually the leader of majority party in the legislative assembly. He also appointed another minister on advice of CM. Appoint key official like Advocate General of State, Chairman and Member of State Public Service Commissions, State Election Commissioner, Vice Chancellor of State University. Okay, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होती है। He look the functioning of state government also. He also play important role to the state government is doing his function properly or not. Then control over bill. He ensured that state policy aligned with the Constitution of India, advise and supervise the drafting and implementation of policy, can seek information on any administrative legislative matter, the chief minister. He also known as constitution guardian, act as a state, operate with the provision of constitution. Dictatorial authority, exercise discretionary of appointment chief minister in any case there is no clear majority. Okay. अगर यहाँ पर जो चीफ मिनिस्टर है तो उसके पास डिस्क्रिशनरी अथॉरिटी होती है कि अगर चीफ मिनिस्टर बेसिकली वही बनता है जिसकी मेजोरिटी हो लेजिस्लेटिव असेंबली में, अगर नहीं होती तो वो कोई और को भी बना सकता है। he can send report to the president about governance issue. Emergency administrator like great administrative power during the president rule under article, कोई अगर प्रेसिडेंट रूल लग जाता है, प्रेसिडेंट रूल कब लगता है? अंडर। हेलो एवरीवन, टुडे वी हैव लेक्चर ऑन गवर्नर। ओके, गवर्नर। ओके, दिस इज समरी। ओके, ये समरी पेज है वो मैंने पहले डाल दिया, तो हम स्टार्ट करते हैं। ओके, यहीं से देखो, पोजीशन क्या होती है? गवर्नर ऑफ स्टेट होता है। कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। 5 ईयर। क्वालिफिकेशन जो सिटीजन होना चाहिए, 35 की एज उन्होंने कवर कर रखी है। और कोई भी ऑफिस होल्ड नहीं कर सकते जो प्रॉफिट हो। ठीक है, मतलब एक ही पोजीशन में होल्ड कर सकते, कैन नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। कुछ पावर और फंक्शन है: एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, फाइनेंशियल, इमरजेंसी, डिस्क्रेटरी, रिमूव। ये एक समरी पेज है। अब हम आगे पढ़ेंगे। ओके। ओके, एग्जीक्यूटिव पावर क्या होती है गवर्नर की? हेड ऑफ स्टेट एग्जीक्यूटिव बोला जाता है गवर्नर को, कि गवर्नर एक्ट करता है एज अ हेड ऑफ स्टेट एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। अपॉइंटमेंट कौन कौन करता है? बेसिकली वो चीफ मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट करता है जिस पार्टी की मेजोरिटी है लेजिस्लेटिव असेंबली में। और चीफ मिनिस्टर के एडवाइस पर वो अदर मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं। ठीक है, वो एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट अपॉइंट करते हैं। चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन करते हैं। स्टेट इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट करते हैं। वाइस चांसलर ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटी को भी सिलेक्ट करते हैं गवर्नर। ठीक है, ये क्या उनकी एग्जीक्यूटिव पावर है। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरसाइट में कुछ और एडमिनिस्ट्रेटिव जो फंक्शनिंग करते हैं, कि वो फंक्शनिंग देखते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट की।
कुछ उनका कंट्रोल होता है बिल के ऊपर। वो इंश्योर करते हैं कि जो स्टेट पॉलिसीज बन रही हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन को कंसिडरेशन लेके बन रही है या नहीं। ओके। साथ साथ में वो एडवाइस और सुपरवाइज करते हैं कि कैसे आपको ड्राफ्ट करनी है, कैसे आपको पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना है। और साथ साथ में वो इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं कि कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव लेजिस्लेटिव मैटर मैटर रिलेटेड टू चीफ मिनिस्टर। ओके। फिर है जो गवर्नर है वो कॉन्स्टिट्यूशन गार्डियन का भी ऐसा रोल प्ले करता है। वो इंश्योर करता है कि जो स्टेट है ना वो विद इन प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मिलके काम करे। कुछ डिस्ट्री पावर होती है, वो क्या होती है कि एक्साइज डिस्ट्रिक्टी बेसिकली उनके पास एक्स्ट्रा पावर होती है। अगर किसी भी पार्टी की मेजोरिटी नहीं है तो फिर कौन अपॉइंट करेगा, चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा, तो उसके पास पावर होती है। ठीक है। फिर इमरजेंसी प्रोविजन होते हैं कि अंडर आर्टिकल 356 के अंडर आर्टिकल क्या लग जाता है, प्रेसिडेंट रूल लग जाता है वहां पर। ठीक है। स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लग जाता है। ये कुछ एग्जीक्यूटिव पावर है। अब है लेजिस्लेटिव पावर, क्या है गवर्नर की। वो समवन एंड डिसोल्यूशन करता है किसको, वो मतलब समवन करता है सेशन को और स्टेट असेंबली के सेशन को बुलाता है। ठीक है। फिर फिर बाद में प्रोड्यूस करता है, मतलब एंड अ सेशन विदाउट डिसॉल्विंग द लेजिस्लेशन। मतलब अगर प्रोड्यूस भी प्रोड्यूस करते हैं कि हम सेशन को डिसॉल्व कर रहे हैं, सेशन का एंड हो रहा है विदाउट डिसॉल्विंग द लेजिस्लेचर असेंबली। ठीक है। यहाँ पे सेशन एंड हो गया। ठीक है। और फिर वो बेसिकली उनके पास पावर की वो स्टेट असेंबली को भी डिसॉल्व कर सकता है ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर। वो लेजिस्लेटिव असेंबली को एड्रेस करते हैं। फर्स्ट सेशन होगा आफ्टर इलेक्शन को एड्रेस करेंगे। वो आउटलाइन प्रोवाइड करेंगे गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज है, क्या प्लान है, उसको एड्रेस करेंगे। रिलेटेड बिल क्या होती है, कैन गिव असेंट बिल पास बाय लेजिस्लेशन मेक देम। अगर लेजिस्लेचर अपना सिग्नेचर कर देता है तो वो कानून बन जाते हैं। कैन नॉट होल्ड एसेट और रिटर्न अ बिल एक्सेप्ट मनी बिल फॉर रिकंसिडरेशन। जैसे कि वो मतलब बेसिकली वो मनी बिल को होल्ड नहीं कर सकते हैं, बाकी बिल को वो दोबारा रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं। कैन रिजर्व सर्टेन बिल फ्रॉम द प्रेसिडेंट कंसिडरेशन, वो कुछ बिल प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रख सकते हैं, स्पेशली दोस्त वो कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन और वो हमारे सेंट्रल मैटर को अफेक्ट कर रहा है। ठीक है। वो बिल को वो प्रिजर्व कर सकते हैं और प्रेसिडेंट के पास पहुंचा सकते हैं। ऑर्डिनेंस मेकिंग की पावर होती है, जैसे प्रेसिडेंट के पास भी पावर होती है ना, जैसे प्रेसिडेंट के पास भी पावर होती है ना कि वो ऑर्डिनेंस प्रोड्यूस कर सके कि जब पार्लियामेंट क्या है सेशन में नहीं है, नॉट इन सेशन। ठीक है। तो ऐसे ही गवर्नर्स के पास भी पावर होती है कि वो क्या कर सके, ऑडियंस बना सके। कैन इश्यू ऑडियंस व्हेन द लेजिस्लेचर इज नॉट इन सेशन, आर्टिकल 213। ठीक है। ऑर्डिनेंस मस्ट बी अप्रूव बाय लेजिस्लेचर विद इन 6 वीक ऑफ असेंबली टू रिमेन वाइड। फिर जब बाद में 6 हफ्तों के अंदर आपको उस बिल को क्या करना पड़ता है, अप्रूवल करवाना पड़ता है थ्रू द लेजिस्लेचर, ताकि वो जो कानून है वो क्या रहे, वैलिड रह सके। ठीक है। फिर लेजिस्लेशन रिकमेंडेशन है कि वो कुछ रिकमेंडेशन कर सकते हैं, लाइक मनी बिल और इंट्रोडक्शन इन द लेजिस्लेशन। वो नॉमिनेट करते हैं वन वन मेंबर ऑफ एल्गो इंडियन कम्युनिटी टू लेजिस्लेशन इफ अप्लीकेबल। पर ये अभी ये स्टेट लेजिस्लेशन में नहीं होते। ठीक है। हाँ नहीं होते ये। अब कुछ और स्पेशल डिस्क्रिशनरी पावर की, हम पार्लियामेंट का मतलब इन केस ऑफ नो मेजोरिटी इन द इलेक्शन द गवर्नर डिसाइड हु टू इनवाइट टू फॉर्म अ गवर्नमेंट। ठीक है। रिजर्व बिल रिजर्व सर्टेन कंट्रोवर्सी और क्रिटिकल बिल टू द प्रेसिडेंट। अगर कुछ भी कंट्रोवर्सी है, कुछ क्रिटिकल बिल है, वो किसके पास सिग्नेचर के पास जाएगा, प्रेसिडेंट के पास। कोई भी जैसे स्टूडेंट हमारा बड़े लेवल पर, यूनियन लेवल पर, सेंट्रल लेवल पर क्या होता है, प्रेसिडेंट के सिग्नेचर चाहिए होते हैं ना। तो ऐसे ही स्टेट लेवल पर हमें गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं। जो भी काम, जो भी जो लेजिस्लेशन बना के दे रही है कोई भी काम, वो तब मानने जाएगा जब उस पर गवर्नर के क्या होंगे, सिग्नेचर होंगे। ठीक है। तो सेम है, वहां पर सेंटर पे कौन करता है, प्रेसिडेंट। ठीक है। यहाँ पे स्टेट लेवल पे कौन करता है, गवर्नर अप्रूवल करता है। ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन।
अब है जुडिशरी पावर क्या है गवर्नर की। ग्रांट ग्रांटिंग पार्डन, क्षमा माफ करना, कैन ग्रांट पावर, रिजाइव, रिपाइट, रिमिशन और पनिशमेंट ऑफर्स अगेंस्ट द स्टेट लॉ, कैन सस्पेंड, रिमिट और कम्प्यूट सेंटेंस ऑफ इंडिविजुअल कन्विक्ट अंडर स्टेट लॉ। बेसिकली क्या है, जो हमारे प्रेसिडेंट के पास सुनने यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। प्रेसिडेंट ग्रांट पार्डन दे सकता है, मतलब कहने का मतलब है कि उस इंडिविजुअल की पनिशमेंट को बिल्कुल कंप्लीटली डिसॉल्व कर सकता है। मतलब अब वो पर्सन उसकी सजा को बिल्कुल माफ कर दिया गया है, वो अब फ्री सिटीजन हो सकता है। पर प्रेसिडेंट गवर्नर के पास है ना पावर नहीं होती है। गवर्नर के पास ये पावर होती है कि आप उसकी पनिशमेंट के सेंटेंस को कम कर सकते हो, पर आप कंप्लीटली उसको माफ नहीं कर सकते। ठीक है, ये क्या पे पॉइंट है टू बी नोटिस। फिर वो कंसल्टेट करते हैं हाई कोर्ट के अपॉइंटमेंट के लिए। ठीक है, और जुडिशरी एडमिनिस्ट्रेशन होता है उनका कि सैलरीज क्या होगी। जैसे क्या है कि जो जुडिशरी है, स्टेट जुडिशरी, वो अच्छा से काम कर सके। वो जैसे लीगल ऑफिशियल उनको अपॉइंट कर सके। रिपोर्ट लॉ एंड ऑर्डर, या ये मॉनिटर करते हैं कि जो लॉ एंड ऑर्डर है वो स्टेट में, सॉरी, मेंटेन रहे। ओके। प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, वही है, प्रोटेक्शन ऑफ राइट देखते हैं। इमरजेंसी प्रोविजन है कि मे बी रेफर टू, अगर कॉन्स्टिट्यूशन लीगल कॉन्फ्लिक्ट है तो प्रेसिडेंट रेवोल्यूशन बुलाया जा सकता है, ये किया जा सकता है पे। ठीक। So this is for all today. Today we discuss governance, its power, legislative, executive, and judiciary power. I hope you like the lecture. If you like the lecture, please share your valuable feedback.